हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स में चल रहा था अपना सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में पिछली क्लास में अपन ने जो ड्रिफ्ट करंट है यानी कंडक्शन बाय ड्रिफ्ट और कंडक्शन बाय डिफ्यूजन पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में जो दो इक्वेशन होती है या पीएन जंक्शन डायोड की जो इक्वेशन होती हैं, एक तो होती है आपकी पोटेंशियल बैरियर की और दूसरा होता है आईवी कर्व होता है उसमें उसकी इक्वेशन। तो आज पढ़ते हैं पीएन जंक्शन डायोड की इक्वेशंस। तो हेडिंग डालो पीएन जंक्शन डायोड इक्वेशन। पीएन जंक्शन डायोड इक्वेशंस। यानी अपने पास दो सेमीकंडक्टर थे, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को परमाणविक रूप से जोड़कर एक डिवाइस बनाते हैं। यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को जोड़कर परमाणविक रूप से जोड़ेंगे। परमाणविक रूप से जोड़कर एक नई डिवाइस या एक नई इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाते हैं जिसे पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। तो लिखो पी टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर को परमाणविक रूप से जोड़कर परमाणविक रूप से जोड़कर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं। इस डिवाइस को पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। पीएन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं या पीएन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। एक डिवाइस बनाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ के और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ के। उस डिवाइस को या उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। देखो सिंबल कैसा होता है, सिंबल याद रखना। ये होता है आपका P, ये होता है आपका P, ये होता है आपका N। P और N इसमें से ये वाला ही लेना है आपको, ये वाला लेना है। यानी एक तो ये नहीं लेना और एक ये है, ये नहीं लेना। ये आएगा आपके पास, ये आएगा। अब बताओ P कौन सा है इसमें ये याद रखना। इसमें P तो आपका ये है, ये तो आपका P है और जो सिंगल डंडा है वो N का ही तो था, तो N का ये है। इसमें बना लो यह हो गया आपका P, ये हो गया N
पी में क्या होते हैं आपके होल और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो इसमें बना लो, होल को पॉजिटिव से बताते हैं, अब जो ये डिफ्लेक्शन लेयर है, जो डिफ्लेक्शन लेयर है या इसमें इस डिफ्लेक्शन लेयर के दोनों तरफ है, पी की तरफ अपोजिट और एन की तरफ भी अपोजिट, यानी जो डिफ्लेक्शन लेयर है ये ब्लैक ब्लैक लाइन इसके दोनों तरफ अपोजिट होते हैं। जैसे इधर प्लस है तो इधर एन का आएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया। ये वाला बना लो, ये है आपकी डिफ्लेक्शन लेयर। ये है आपका, ये तो है x, ये x1, ये x2। इसमें लिखो x1 माइनस x2 मोटाई की x2 माइनस x1 मोटाई की डिफ्लेक्शन लेयर, अवक्षय परत, अवक्षय परत कौन सी है? जो ब्लैक ब्लैक ये है ना, पॉजिटिव चार्ज कैरियर और नेगेटिव चार्ज कैरियर ब्लैक ब्लैक वाले, वो x1 x2 माइनस x1 मोटाई की डिफ्लेक्शन लेयर अवक्षय परत के दोनों तरफ विपरीत प्रकृति के चार्ज कैरियर होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं। देखो यहां पर P में क्या थे? होल, N में इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे अवक्षय तरफ से, यानी N से P की तरफ विस्तरण कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और होल चले जाएंगे P की तरफ। तो अवक्षय परत के P की साइड तो आगे नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन और N की साइड आगे होल। तो x2 माइनस x1 मोटाई की डिफ्लेक्शन लेयर के दोनों तरफ विपरीत प्रकृति के चार्ज कैरियर होते हैं। इस डिफ्लेक्शन लेयर के कारण
इस डिफ्लेक्शन लेयर के कारण संधि पर पोटेंशियल बैरियर उत्पन्न हो जाती है। पोटेंशियल बैरियर विभवरोधिका, पोटेंशियल बैरियर विभवरोधिका। पोटेंशियल, इस डिफ्लेक्शन लेयर के कारण संधि पर पोटेंशियल बैरियर उत्पन्न हो जाता है। हो जाता है तथा पीएन जंक्शन डायोड में धारा का प्रवाह पोटेंशियल बैरियर पर डिपेंड करता है। तथा पीएन जंक्शन डायोड में धारा का प्रवाह जंक्शन पर उत्पन्न पोटेंशियल बैरियर पर निर्भर करता है। पोटेंशियल बैरियर पर निर्भर करता है। अभी जंक्शन, ये जंक्शन कुछ ही नहीं है, ये P है, ये N है, बीच में जो एक लाइन आ रही है वो आपका जंक्शन है। ये बीच में एक लाइन आ रही है वही आपका जंक्शन है। यानी जंक्शन P को अलग करता है और N को अलग करता है। ये हो गया। देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर व एन टाइप सेमीकंडक्टर को परमाणविक रूप से जोड़कर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पीएन जंक्शन डायोड जोड़कर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं। यहाँ लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं जिसे पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़कर परमाणविक रूप से जोड़कर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं जिसे पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। उसको तो मिटाओ, जोड़ दिया। ये पी टाइप को जोड़ दिया, ये एन टाइप को जोड़ दिया। बीच में ये डैश डैश है, ये है आपका जंक्शन एक्स। अब इस जंक्शन के एक साइड तो है P, एक साइड है N। N में है आपके इलेक्ट्रॉन, P में है आपके होल। अब होल तो जाएंगे किसकी तरफ? होल जाएंगे N टाइप की तरफ और इलेक्ट्रॉन जाएंगे P टाइप की तरफ। अब इधर है होल घनत्व ज़्यादा, इधर है इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा, तो इस जंक्शन को पार कर लेंगे, जंक्शन को तो पार कर लेंगे लेकिन आगे नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि होल घनत्व ज़्यादा है। सेम प्रोसेस इधर होगी, होल जंक्शन को तो पार कर लेंगे लेकिन आगे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक लेयर बन जाती है, एक डिफ्लेक्शन लेयर बन जाती है। यानी जो जंक्शन है इसके दोनों तरफ विपरीत प्रकृति के चार्ज कैरियर होते हैं, विपरीत प्रकृति के चार्ज कैरियर। अब ये चार्ज कैरियर आ गए इस वाली में x1 और x2, तो ये जो ब्लैक ब्लैक है ये बन गई आपकी अवक्षय परत, डिफ्लेक्शन लेयर। अब ये डिफ्लेक्शन लेयर बन गया तो इस डिफ्लेक्शन लेयर के कारण यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर उत्पन्न हो गया। इस डिफ्लेक्शन लेयर के कारण यहाँ पर एक पोटेंशियल
बैरियर उत्पन्न हो गया। इस पोटेंशियल बैरियर, जो ये पोटेंशियल बैरियर है, अब ये जो धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह है इस पोटेंशियल बैरियर पर डिपेंड करता है। इसमें लिखो या इसमें डायग्राम और बना लो। डायग्राम बना लो पहले। पी टाइप में क्या होता है और एन टाइप में क्या होता है। यह है आपका कंडक्शन बैंड। ये तो है आपका कंडक्शन बैंड। ये है आपका फर्मी बैंड। ये है आपका वैलेंस बैंड। और यहाँ पर पी टाइप है। पी टाइप में होते हैं होल यानी पॉजिटिव। यह है आपके पूरे भरे हुए कक्षक। यह है आपके पूर्ण भरे कक्षक। ये वाले, ये है आपके होल। होल्स। अब लेते हैं अपन एन टाइप का। इस होल्स को मैं इधर लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये है आपका एन टाइप। एन टाइप में होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर। ये है आपका ई कंडक्शन। ये है आपका ई फर्मी। ये है आपका ई वैलेंस। ई वैलेंस। यहाँ पर ये आगे भरे हुए कक्षक। ये तो आगे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इनको जोड़ते हैं। अब इनको जोड़कर डायोड बनाते हैं। तो डायोड में क्या होता है, यहाँ देखो,
ये फर्मी लेवल है आपका एन का, ये फर्मी लेवल एन का है, तो एफ एन कर दो। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एन टाइप का है, ये कंडक्शन बैंड एन टाइप का है। इसी प्रकार यहाँ भी कर दो, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का, ये भी पी टाइप सेमीकंडक्टर का, और ये भी पी टाइप सेमीकंडक्टर का। अब इनको जोड़ते हैं तो क्या होता है, इनको जोड़ते हैं तो ये कंडीशन होनी चाहिए, ई फर्मी लेवल यानी पी टाइप का जो फर्मी लेवल है वो एन टाइप के फर्मी लेवल के बराबर होना चाहिए। फर्मी लेवल एन टाइप, ये वाली कंडीशन किसमें, पीएन जंक्शन डायोड में, पीएन जंक्शन डायोड में। तो लिखो, मैं फर्मी लेवल बना लेता हूँ। एक फर्मी लेवल तो ये हो गया, दूसरे का फर्मी लेवल ये हो गया। यानी ये तो क्या है आपका, ये है आपका, ये तो फर्मी लेवल दोनों बराबर हो गए, ई एफ एन, एन टाइप सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल, ये हो गया आपका ई एफ पी, पी टाइप का फर्मी लेवल बराबर हो गए। अब इधर ये है, ये वाला, ये है आपका ई वी पी, पी टाइप का वैलेंस बैंड, ये है आपका ई वी एन, ये है आपका ई सी एन कंडक्शन, और ये है आपका ई सी पी। बनाओ, जो चार्ज कैरियर थे वो चार्ज कैरियर कहाँ पर है, यहाँ पर तो थे आपके होल, यहाँ पर थे आपके इलेक्ट्रॉन, और जो भरे हुए कक्षक हैं ये तो आ गया आपके भरे हुए कक्षक, भरे हुए कक्षक आ गए। इधर आपके इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर आपके होल आ गए, और बीच में ये जो आ रहा है, बीच में ये आ रहा है, ये है आपका डिफ्लेक्शन लेयर। ये जो बीच में आ रहा है ये है आपकी डिफ्लेक्शन लेयर। लिखो इसमें लिखो
यहाँ लिख लेते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी ऊर्जा स्तर होते हैं, यहाँ लिख लो। पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी स्तर या फर्मी ऊर्जा स्तर, फर्मी ऊर्जा स्तर पी टाइप में है तो EFP। पी टाइप में फर्मी ऊर्जा स्तर किसके पास है? वैलेंस ऊर्जा स्तर, संयोजकता ऊर्जा स्तर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी ऊर्जा स्तर संयोजकता ऊर्जा स्तर के निकट है, संयोजकता ऊर्जा स्तर के निकट है, ऊर्जा स्तर के निकट है, निकट है या निकट स्थित है। ये वाला है फर्मी ऊर्जा स्तर किसके निकट है? संयोजकता ऊर्जा स्तर के निकट है। एन टाइप में, एन टाइप में जो ये फर्मी ऊर्जा स्तर है ये वाला, ये किसके निकट है? ये निकट है जो आपका कंडक्शन चालक ऊर्जा स्तर है, जो कंडक्शन है चालक ऊर्जा स्तर उसके निकट है। तो लिखो दूसरा। तथा एन टाइप, तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी ऊर्जा स्तर, फर्मी ऊर्जा स्तर EFN। एन टाइप में तो एन किसके निकट स्थित है? निकट स्थित है चालक ऊर्जा स्तर के, स्तर चालक ऊर्जा स्तर। चालक ऊर्जा स्तर ECN, ECN ये था आपका EVP, ECM के निकट स्थित है। देखो पी टाइप में फर्मी ऊर्जा स्तर संयोजकता ऊर्जा स्तर के निकट स्थित है, यहाँ देखो। और एन टाइप में जो ये फर्मी ऊर्जा स्तर है वो कंडक्शन चालक ऊर्जा स्तर के निकट स्थित है। नोट करो। दूसरा लिखो। परमाणविक रूप से संधि होने पर परमाणविक रूप से संधि होने पर, परमाणविक रूप से संधि होने पर अब यहां देखो संधि होगी, संधि होगी तो क्या बन गया? पीएन जंक्शन डायोड बन गया। तो परमाणविक रूप से संधि होने पर दोनों फर्मी ऊर्जा स्तर, संधि होने पर दोनों फर्मी ऊर्जा स्तर, फर्मी ऊर्जा स्तर दोनों कौन से? एक तो है पी वाला, दूसरा है EFN, पी टाइप का और एन टाइप का। तो परमाणविक रूप से संधि होने पर दोनों फर्मी ऊर्जा स्तर एक ही स्तर पर होते हैं, एक ही स्तर पर होते हैं, अर्थात EFP इज इक्वल टू EFN। ये हो गया। परमाणविक रूप से संधि होने पर दोनों फर्मी ऊर्जा स्तर एक ही स्तर पर होते हैं।
ये लिख लो। अब देखो यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ पर ये एनर्जी ज़्यादा है, यानी EPN का मान ज़्यादा है, ECP का मान ज़्यादा है। ECP का मान ज़्यादा है और ECN का मान कम है। देखो ज़्यादा है और ये कम है, तो क्या होगा, जब P सेमीकंडक्टर से होल या P भाग है, इस P भाग से होल, यानी ये आपका PN, P में होते हैं होल और इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। जब होल या जब चार्ज कैरियर होल P से N की तरफ या चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन N से P की ओर आते हैं, तो उनकी जो ऊर्जा होती है, उनकी ऊर्जा इस ऊर्जा अंतर के बराबर होनी चाहिए। ये ऊर्जा अंतर कौन सा, ECP माइनस ECN। होल की एनर्जी P से N की तरफ जाता है, तो या इलेक्ट्रॉन जो N से P की ओर जाता है, तो उनकी ऊर्जा अंतर ECP माइनस ECN के बराबर होनी चाहिए। तो लिखो इसमें इनको हटा देता हूं मैं। इसमें लिखो फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्री इलेक्ट्रॉन्स का या N से P की तरफ या होल्स का होल्स का P से N की तरफ प्रवाह होने के लिए ऊर्जा का मान ECP माइनस ECN के बराबर होना चाहिए। होने के लिए ऊर्जा का मान ECP माइनस ECN, ऊर्जा का मान यानी ये ऊर्जा अंतर है, के बराबर होना चाहिए, के बराबर होना चाहिए, के बराबर होना चाहिए। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन का N से P की तरफ या होल्स का P से N की तरफ प्रवाह होने के लिए ऊर्जा ECP माइनस ECN के बराबर होनी चाहिए। यही विभव रोधिका की ऊंचाई होगी। विभव रोधिका यानी पोटेंशियल बैरियर, यही विभव रोधिका की विभव रोधिका यानी पोटेंशियल बैरियर की ऊंचाई होगी। ऊंचाई होगी ये वाली, ये और यही विभव रोधिका की ऊंचाई होगी।
अब पीएन डायोड को खुले परिपथ में जोड़ेंगे, तो इसको भी मिटा देता हूँ। यह है फ्री इलेक्ट्रॉन का एन से पी की तरफ या होल्स का पी से एन की तरफ प्रवाह होने के लिए ऊर्जा का मान ईसीपी माइनस ईसीएन के बराबर होना चाहिए, और यही पोटेंशियल बैरियर की ऊंचाई होगी। लिखो, इसमें लिखोगे पीएन डायोड के खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉन का धारा घनत्व, खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉन का धारा घनत्व, इलेक्ट्रॉन के धारा घनत्व का मान 0 होता है। खुला परिपथ, ये पीएन डायोड हो गया, इसकी बाइसिंग नहीं हो रखी, यानी ये बैटरी से नहीं जुड़ा हो, बाइसिंग नहीं हो रखी, तो ये खुला परिपथ हो गया। और इस खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉन का जो धारा घनत्व है उसका मान 0 होता है। अब इलेक्ट्रॉन का धारा घनत्व क्या होता है, ये अपन ने पढ़ा था अभी, विस्तरण जो आया था, विस्तरण टॉपिक आया था कंडक्शन बाई डिफ्यूजन, उसमें पढ़ा था। तो ये मान आया था जे इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई एन म्यू ई, ई एन म्यू ई एन ई और म्यू ई प्लस ई डी ई डेल पी अपॉन डेल एक्स, या डेल पी की जगह एन था, इसका मान 0, ये मान आ गया। ई एन म्यू ई प्लस ई डी ई डेल एन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ ये तो क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट, ये सांद्रता प्रवणता, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू ई इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, एन मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये आ गया। यहाँ से देखो इसका पक्षांतरण करेंगे, ई एन म्यू ई माइनस ई डी ई डेल एन अपॉन डेल एक्स, यहाँ से डी एन, ये क्या हो जाएगा, डी एन अपॉन एन, ये हो जाएगा आपका, ई से ई कैंसिल आउट, ये हो जाएगा म्यू ई माइनस म्यू ई ई अपॉन डी ई डी एक्स, ये हो गया। अब जो आइंस्टीन रिलेशन आया था, आइंस्टीन रिलेशन, आइंस्टीन संबंध, आइंस्टीन संबंध क्या था, आइंस्टीन संबंध था आपका म्यू ई डी ई इज इक्वल टू म्यू एच डी एच इज इक्वल टू ई के टी, ई अपॉन के टी। तो यहाँ से जो ये है इसकी जगह क्या लिख देंगे, ई के टी, तो ये हो जाएगा आपका डी एन अपॉन एन माइनस ये हो जाएगा ई अपॉन के टी, ये डी एक्स, ये हो गया।
अब इसका समाकलन कर दो, इसका समाकलन। तो डिफ्लेक्शन लेयर के लिए समाकलन करने पर, डिफ्लेक्शन लेयर के लिए समाकलन करने पर, डिफ्लेक्शन लेयर के लिए समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करो, ये तो जाएगा dn/n, ये हो जाएगा ई तो बाहर ले लो, E/KT, E/KT ले लिया बाहर और कर दिया -E dx। लिमिट है इसकी NP से NN और इसकी लिमिट है आपकी x1 से x2, x1 से x2। अब ये तो हो जाता है आपका पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। यानी इसमें लिख लो अवक्षय परत के पृष्ठों के बीच, पृष्ठों के बीच समाकलन का मान, समाकलन का मान विभव रोधिका के बराबर होता है। पोटेंशियल बैरियर विभव रोधिका के बराबर हो, विभव रोधिका VB के बराबर होता है। यानी इसका मान तो हो गया VB, इसका मान तो हो गया VB, और dn/n का क्या हो जाएगा, log n, ये हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा ln NP से NN, ये हो जाएगा E VB/KT, E VB/KT। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, log n आएगा ना, यहाँ से हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln NN/NP E VB/KT। यहाँ से ये हो जाएगा, log हटाएंगे तो NN NP, ये हो जाएगा आपका E VB/KT, E एंटी लॉग लेंगे तो E, E VB/KT। यहाँ से ये हो जाएगा आपका NP/NN E VB/KT, और NP का मान हो जाएगा NN E VB/KT। एक मान तो ये आ गया।
इसको समीकरण 1 लिख दूं। समीकरण 1 समीकरण 1 यानी ये इक्वेशन 1 है पी एन डायोड में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये है पी एन डायोड में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पी एन डायोड में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो क्या किया, पी एन डायोड के खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉन के धारा घनत्व का मान 0 होता है, जे का मान 0 है। यहाँ से डी एन और ये आ गया म्यू ई डी ई। तो आइंस्टीन रिलेशन क्या होता है? आइंस्टीन रिलेशन चालकता। आइंस्टीन रिलेशन क्या होता है? किनके बीच में संबंध बताता है? आइंस्टीन का जो रिलेशन होता है वो डिफ्यूजन कांस्टेंट और जो मोबिलिटी होती है उनके बीच में संबंध बताता है। तो देखो मोबिलिटी और डिफ्यूजन कांस्टेंट का जो रेशियो है वो ई अपॉन के टी के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये मान पुट कर दिया तो डी एन माइनस ई अपॉन के टी डी एक्स आ गया। अब यहाँ डिफ्लेक्शन लेयर के लिए इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन किया तो अपने पास ये आ गया। समाकलन में अवक्षय परत के दोनों पृष्ठ हैं x1 और x2, उनके बीच का जो समाकलन है वो पोटेंशियल बैरियर VB के बराबर हो जाएगा। ये आ गया अपने पास। यानी एक इक्वेशन 2 आ गई NP। NP आ गई NN E VB अपॉन KT। इसको बोलते हैं पी एन डायोड में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पी एन डायोड में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसी प्रकार क्या कर लेंगे? इसी प्रकार पी एन डायोड में होल डेंसिटी निकाल लेंगे। पी एन डायोड में होल डेंसिटी। तो सिमिलरली अब जो होल होते हैं वो पी टाइप में होते हैं। तो पी एन का मान हो जाएगा पी पी ई माइनस ई वी बी अपॉन के टी। ये क्या है? ये पी एन डायोड में फ्री होल डेंसिटी है। पी एन डायोड में होल डेंसिटी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब जो एन सेमीकंडक्टर होता है, एन सेमीकंडक्टर में क्या होता है? एन सेमीकंडक्टर में एन का मान किसके बराबर होता है? एन का मान बराबर होता है आपका एन डी और जो मास एक्शन लॉ है, मास एक्शन लॉ से आपका जो एनपी का मान होता है, एनपी का मान, मास एक्शन लॉ से जो एनपी का मान होता है वो क्या होता है? एनपी होता है आपका NI स्क्वायर एन एक्सेप्टर। तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो।
इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये आ गया आपका, इधर तो आ गया ni² अपॉन Na, इधर आ जाएगा आपका nd e की पावर माइनस EVB अपॉन KT, ये आ गया। यहाँ से इसको इधर ले आओ, ni² Na nd EVB अपॉन KT, EVB अपॉन KT, दोनों का log ले लो, ln ले लिया, ni² Na nd EVB अपॉन KT। अब इस माइनस को कैसे हटाएंगे, इस माइनस को उठाएंगे तो इसको लिख सकते हैं ना log a अपॉन b, तो log a माइनस log b, तो इस माइनस को इधर लाएंगे, ये तो हट गया ना, ये तो इस माइनस को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा log b माइनस log a, तो इसको वापस log में लिखेंगे तो log ln Na nd अपॉन ni², ये हो जाएगा EVB अपॉन KT, EVB अपॉन KT। तो यहाँ से VB का मान कितना आया, यहाँ से VB का मान आ गया आपका, VB का मान आ गया KT अपॉन E, KT अपॉन E ln Na nd अपॉन ni²। ये आ गया, विभव रोधिका का सूत्र आ गया। दिस इक्वेशन कॉल्ड पोटेंशियल बेरियर इक्वेशन, पोटेंशियल बेरियर इक्वेशन ऑफ पीएन डायोड, यानी पीएन डायोड की विभव रोधिका समीकरण, पीएन डायोड का रोधिका विभव समीकरण। एक मान तो ये आ गया VB का मान। अब दूसरा निकालेंगे इसमें IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर, यानी अभिलाक्षणिक वक्र। अभिलाक्षणिक वक्र क्या होता है, I और V के बीच में जो भी ग्राफ होते हैं, कोई से भी डायोड के, सेमीकंडक्टर के, ट्रांजिस्टर के, तो I V के बीच में जो भी ग्राफ होते हैं उनको अभिलाक्षणिक वक्र बोलते हैं। तो अब इसमें बचा है डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र, वो अपन कल देखेंगे। ये आ गया आपका विभव रोधिका समीकरण।